नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, फिर तुम्हें ठिकाना दिया कि कैसे कि जब आप सलाम अभी माँ के पेट में थे तो वालिद का साया उठ गया। 6 साल की उम्र हुई तो आपकी वालदा सैयदा आमना का साया भी उठ गया और उम्मे ऐमन आप सलाम को लेके जो है हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास लेके आई और उन्होंने फिर इनकी परवरिश शुरू की। और वो इस कदर इनसे मोहब्बत करते थे, इस कदर इनका ख्याल करते थे कि अपने औलाद से भी ज़्यादा इनको हम ये देते थे, अपनी औलाद से भी ज़्यादा आप सलाम जो पोते थे इनसे मोहब्बत करते थे। हत्ता कि खाना काबा के साए में, मस्जिद हराम के साए में एक फर्श बिछाया जाता था अब्दुल मुत्तलिब के लिए ख़ास तौर पे, वो एक चादर थी और उस फर्श पे किसी की ज़रूरत नहीं थी कि उस पर बैठ जाए, किसी की मजाल नहीं थी। हत्ता कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटों की भी ज़रूरत नहीं थी कि वो उस चादर पे, उस फर्श पे बैठ जाए, वो भी इसके किनारों पे बैठा करते थे, दरमियान में नहीं बैठा करते थे। आप सलाम जब भी आते तो बगैर किसी हीरो हुज्जत के, बगैर किसी रुकावट के उस चादर पे आके, उस फर्श पे आके बैठ जाते। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे उनको हटाने की कोशिश करते आप सलाम को कि यहाँ से हटो। तो अब्दुल मुत्तलिब क्या कहते कि भाई मेरे इस बेटे को छोड़ दो, इसकी खुदा ताला एक नई शान करने वाले हैं, ये तो एक अजीम व शान इंसान बनने वाला है, इसका तो बहुत बड़ा मर्तबा और रुतबा है, इसको ना कुछ कहो। और फिर उसको अपने करीब करते, उससे मोहब्बत करते, उसको देख देख के खुश होते रहते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 साल मोहलत दी। 2 साल तक अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास आप सल्लम रहे और वो इंतहाई शफ़क़त से पेश आते, अपनी औलाद से भी ज़्यादा आप सल्लम से मोहब्बत और प्यार करते। फिर क्या होता कि जब इनकी इंतकाल का वक़्त करीब आया तो इन्होंने आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के कई शादियाँ थी, उनमें से एक बीवी से अब्दुल्ला भी थे, अबू तालिब भी थे, यानी ये हकीकी भाई थे, दोनों हकीकी और आयनी भाई थे। तो अबू तालिब को अपनी मौत से पहले कहा कि मेरे इस बेटे से मोहब्बत से पेश आना, इल्तिफ़ात करना और इसका ख्याल करना, इसको किसी किस्म की परेशानी नहीं आनी चाहिए। और फिर उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ तो उम्मे ऐमन कहती हैं कि जब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, उनका जनाजा उठा तो आप सल्लल्लाहु पीछे पीछे रोते जा रहे थे। देखो अब एक बच्चा है, उसकी वालदा भी नहीं है, उसका वालिद भी नहीं है, उसका दादा भी चला गया, तो उसको किस कदर गम होगा। तो आप सल्लल्लाहु को भी गम है। और आप सल्लल्लाहु से पूछा गया कि आपको अब्दुल मुत्तलिब का मरना याद है? तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया हाँ मुझे याद है कि उस वक्त मैं 8 साल का था। तो इनके इंतकाल के बाद अबू तालिब की हिफाजत में आया और उन्होंने फिर इनकी खूब हिफाजत फरमाई।